जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नेशन टॉक पर। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खबर, जो कि है भारत के मित्र देश इजराइल और रशिया से। तो फिर जानते हैं उस खबर के बारे में। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, अगर आज हम भारत के सबसे करीबी दोस्तों की बात करें तो उसमें से पहला नंबर इजराइल तथा दूसरे नंबर पर रशिया का आता है। लेकिन कई मामलों में रशिया अपनी दोस्ती निभाने के लिए इजराइल से भी आगे चला गया था, जिसका सीधा सीधा उदाहरण हम 1971 की जंग को ले सकते हैं। लेकिन इजराइल भी अपनी दोस्ती निभाने में पीछे नहीं है। 1999 की जंग में इजराइल ने ही भारत की बढ़ चढ़कर मदद की थी तथा इससे ही भारत करगिल युद्ध में विजयी हो पाया था, जिससे कि यह स्पष्ट होता है कि इजराइल व रशिया दोनों ही भारत के लिए कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण है तथा भारत अपने हथियार इन्हीं देशों से खरीदता है, जिसमें से मुख्य रशियन होते हैं तथा इसके बाद इजराइल या अन्य देशों के। लेकिन आपको बता दें, रशिया एक ऐसा देश है जो कि काफ़ी लंबे समय से यूनाइटेड नेशन में भारत का बचाव करता आया है, क्योंकि रशिया यूनाइटेड नेशन में एक स्थायी सदस्यता रखता है, जिस वजह से वह अपने वीटो पावर का इस्तेमाल सदैव भारत के लिए करता आया है तथा जिससे कि आप रशिया और भारत की गहरी दोस्ती देख सकते हैं। इन्हीं सब कारणों की वजह से भारत के लगभग 80% हथियार पूर्ण रूप से रशियन मेड होते हैं। लेकिन फिलहाल के समय में भारत अपनी निर्भरता रशिया से कम करना चाहता है, जिसका मुख्य कारण चाइना है, क्योंकि चाइना भी रशिया से हथियार खरीदता है, जिस वजह से भारत को इतना एडवांटेज नहीं मिल पाता है, जिस वजह से वह अपनी निर्भरता रशिया से कम करना चाहता है तथा स्वयं ही अपने हथियार बनाने की ओर जोर दे रहा है। तथा इसी वजह से भारत चाइना को खतरे को देखते हुए अब इजराइल से भी बहुत से हथियार मंगवा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से 2 इजरायली अवाक सिस्टम है तथा इजराइल ने भी अपनी दोस्ती निभाते हुए चाइना को अपने अवाक सिस्टम देने से मना कर दिया था, जबकि चाइना ने भारत से भी बहुत बड़ा प्रपोजल इजराइल के लिए सामने रखा था। लेकिन फिर भी इजराइल ने भारत की सुरक्षा को देखते हुए अपना अवाक सिस्टम चाइना को बेचने से साफ इनकार कर दिया था, जिससे कि आप इजराइल और भारत की दोस्ती का तो पता लगा ही सकते हैं। लेकिन यदि हम आपसे यह कहें कि आप भारत को अपने 2 ताकतवर और पुराने मित्र देशों में से किसी एक को चुनना होगा, तो फिर आपको कैसा लगेगा? जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही एक और बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि आज इजराइल ने रशिया को खुली चेतावनी दे दी है, जिससे कि इजराइल और रशिया के बीच में भविष्य में संबंध बहुत ही ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। आपको बता दें कि इजराइल ने एक बहुत ही बड़ी चेतावनी जारी की है, लेकिन उसमें रशिया का तो सीधे तौर पर नाम तो नहीं लिया है, लेकिन उसने घुमा फिराकर रशिया के लिए ही चेतावनी जारी की है, क्योंकि रशिया वर्तमान समय में कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे कि इजराइल की सुरक्षा को बहुत ही बड़ा आघात पहुंचेगा, क्योंकि मौजूदा समय में रशिया की भी अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से गिर रही है, जिस वजह से अब रशिया को उन देशों को भी हथियार बेचने पड़ रहे हैं, जो कि इजराइल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है, क्योंकि रशिया की अर्थव्यवस्था इस समय पूर्ण रूप से हथियारों की बिक्री पर टिकी हुई है तथा पिछले कुछ वर्षों में रशिया के हथियारों की बिक्री में भी बहुत तेज़ी से गिरावट हुई है, क्योंकि उनकी जगह अन्य देश अमेरिकी और फ्रांस जैसे बड़े देशों के हथियार खरीदना पसंद कर रहे हैं, जिस वजह से रशिया को एक बहुत बड़ा आघात पहुंच रहा है, जिस वजह से रशिया अब मजबूरी में अरब देशों को भी हथियार बेच रहा है तथा उन देशों को भी हथियार बेच रहा है जो कि इजराइल और अमेरिका के बहुत बड़े दुश्मन माने जाते हैं, जिनमें से एक बहुत ही बड़ा नाम ईरान का भी है। तथा आप इजराइल को तो जानते ही होंगे, यदि इजराइल को अपने लिए थोड़ा सा भी खतरा किसी देश से महसूस होता है तो वह उस देश पर तुरंत ही हमला करके उस देश के अपने लिए खतरे को समाप्त कर देता है, क्योंकि इजराइल एक ज़्यादा बड़ा देश नहीं है तथा वह पूरे तरीके से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है, जिस वजह से वह अपनी सुरक्षा को लेकर अत्यंत आक्रामक रहता है तथा अपने लिए खतरा बन रहे
रूसी हथियारों को देखते हुए इजराइल ने एक चेतावनी जारी की है कि यदि इजराइल के दुश्मन देशों को यह लगता है कि वह रूसी हथियार खरीदकर इजराइल को हरा देंगे तो वह उनकी बहुत बड़ी भूल है। एयर इजराइल ने यह भी कहा है कि यदि इजराइल को ज़रूरत पड़ी तो वह भविष्य में रूसी हथियारों को भी अपनी टेक्नोलॉजी से ध्वस्त कर देगा तथा इजराइल के इस बयान से रशिया और इजराइल के बीच में तनाव बढ़ना तो जायज़ ही है, जिस वजह से यह हो सकता है कि इजराइल भविष्य में उन देशों पर भी आक्रमण कर दे जिन्हें रूस द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई है, जिससे कि सीधे तौर पर इजराइल और रशिया आमने सामने आ जाएंगे तथा इजराइल का साथ देते हुए अमेरिका भी रशिया से सीधे तौर पर भिड़ जाएगा, जो कि दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होगा, क्योंकि रशिया और अमेरिका दोनों ही बहुत बड़ी शक्ति हैं तथा एक दूसरे के जानी दुश्मन भी हैं, जिस वजह से यदि इन दोनों देशों के बीच में कोई भी युद्ध होता है तो वह बहुत ही शीघ्र बड़े स्तर पर पहुंच जाएगा तथा यह युद्ध परमाणु युद्ध में बदल भी सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भविष्य में इजराइल और रशिया के बीच में कोई बड़ा युद्ध हो सकता है तथा भविष्य में भारत को भी अपने दो सबसे करीबी मित्र देशों में से किसी एक को चुनने की नौबत आती है तो भारत को इजराइल और रशिया में से किसे चुनना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें तथा ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।